अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। अच्छा, आज की वीडियो हमारी है असाइनमेंट नंबर 1 MTH 631। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं और ड्यू डेट इसकी 8 जून 2022 है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें जो मतलब पूछी गई हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये आपने रीड कर लेने हैं। मतलब टॉप पे अपनी आईडी लिखनी है, उसके अलावा कॉपी पेस्ट नहीं करनी। तो ये सारा कुछ इसके 2 क्वेश्चन हैं। अब 2 क्वेश्चन के भी आगे जो मार्क्स हैं वो डिवाइड किए हुए हैं। मतलब 2 मार्क्स हैं, उसके बाद 2 हैं, फिर 3 हैं, फिर 3 हैं। कैसे ये हैं ये आपके पास? सबसे पहले तो आपने डिफ़ाइन करना है पॉइंट वाइज को। 2 नंबर इसके हैं। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन, इन दोनों को डिफ़ाइन करना है तो 4 नंबर इसके हैं। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एन 0 to 1 आर इज़ डिफाइंड बाई। अब यहाँ पे ये आपके पास कुछ इस तरह से है कि 1 डिवाइड बाई एन एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एन एक्स डिवाइड बाई एन एक्स प्लस 1। इस तरह का आपके पास फंक्शन है। ये हमने आगे वो कह रहा है कि एग्जामाइन दिस सीक्वेंस फॉर पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। उसके बाद हिंट उन्होंने ये दिया है कि आपके पास मतलब f of n from a to r is bounded on a for every n belong to n, and f of n to f uniformly on f, then f from a to r is bounded on a। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है आपके पास। दूसरा आपके पास क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है। इसको भी डिवाइड किया गया है। मतलब 2, 2 और 6 नंबर हैं। पहला क्या है? स्टेट काशी क्राइटेरियन एंड विश्वास टेस्ट फॉर, इसको हम एम टेस्ट भी कहते हैं, फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ये हमने डिफ़ाइन करने हैं। उसके बाद हमने बताना है कि ये जो आपके पास एक सीरीज़ है ये आपके पास क्या है? विश्वास यूज़ करते हुए ये क्या है? कन्वर्जेंस है और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। ठीक है, तो इसके आंसर देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास था कि आपने पॉइंट वाइज को डिफ़ाइन करना है ऑफ सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो आपके पास सपोज दैट एफ ऑफ एन, ये एक आपके पास सीक्वेंस है जो कि ब्रैकेट में है, इज़ अ सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शंस ऑन द इंटरवल आई, and the sequence of a value f of n of x converges for each x belong to I जो कि एक इंटरवल है। then we say that f of n converges point wise on the I, the limit function f defined by, यानी कि f of x is equal to limit n approaches to infinity f n of x, और x कहाँ से बिलोंग करता है? जो आपके पास इंटरवल दिया होता है। ये सबसे पहले तो ये 2 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, उसके बाद था आपके पास के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो यूनिफॉर्म अ सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन इज सेड टू बी कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन द इंटरवल ए बी टू द फंक्शंस एफ इफ for any epsilon greater than 0, and for all x belong to AB, there exists an integer n independent of x but dependent on epsilon, such that fn of x minus f of x less than क्या होना चाहिए? epsilon for all n greater than or equal to capital N and x belong to AB। तो ये 2 नंबर भी आपके पक्के। उसके बाद सबसे पहले तो आपके पास पॉइंट वाइज है। पॉइंट वाइज कैसे हमने इसको करना है जी? पॉइंट वाइज हमने बताना था फंक्शन को। ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ था, गिवन फंक्शन। ठीक है, पॉइंट सॉरी, तो इस पे हमने जस्ट लिमिट अप्लाई करनी है। तो लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? यानी कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास लिमिट है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन एक्स, यानी कि जो हमारे पास फंक्शन है उस पर हमने लिमिट अप्लाई करनी है, इज़ इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इस पे हम लिमिट यानी कि 1 डिवाइड बाई एन एक्स माइनस एन एक्स डिवाइड बाई एन एक्स प्लस 1, इस पे हमने क्या करनी है जी? लिमिट अप्लाई करनी है। तो ये इकट्ठी लिमिट है, यहाँ पे हम इसको अलग अलग करेंगे। अलग अलग जब करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाई एन एक्स माइनस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन एक्स डिवाइड बाई एन एक्स प्लस 1। जब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा? एन की जगह पे हम इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी बन जाएगा। अब इसमें से नीचे जो है उसमें से एक एन जो है वो कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने के बाद जब कैंसिल करेंगे तो ऊपर आपके पास
एक्स है और नीचे एक्स प्लस 1/n। तो नीचे जो 1/n है इसमें भी इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास है वो आपके पास क्या होगा, ज़ीरो माइनस एक्स, एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो माइनस वन, तो आपके पास क्या आ गया, -1। यानी कि जो आपके पास पॉइंट वाइज है ये कन्वर्जेंस है और इसकी लिमिट कहाँ पे है, -1 पे। और हमारे पास क्या था, ये 0 और 1 था, बिलोंग के शिकार है, आर शिकार है, ठीक है। तो 3 नंबर इसके भी आपके पक्के। उसके बाद नेक्स्ट था कि आपके पास सीक्वेंस जो है वो uniformly convergence a sequence f of n of the functions defined on the set S converges uniformly to the limit functions f on S if limit f of n minus f इज़ इक्वल टू क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। तो हमने एफ ऑफ एन जो है वो आपके पास 1/n(x) -1/। तो इस पे लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास -1 है और आगे -1 यानी कि ये लिमिट है। तो आपके पास ये माइनस और जो इस ये -1 था लिमिट और माइनस पीछे है तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस -1 + 1 कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, मतलब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस, ये इक्वल टू ज़ीरो आया ना, तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। अब इसका मैं आपको बताऊं तो मुझे इतना कंफर्म नहीं है कि ये मतलब ठीक है या फिर मेरी तरफ से मतलब मुझे जो समझ आया मैंने वो लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमने डिफाइन करना था मतलब स्टेट करना था काशी क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज हमने करना था। अ सीरीज ऑफ द फंक्शंस समेशन एफ एन डिफाइंड ऑन ए बी कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन ए बी इफ and only if for every epsilon greater than 0 and for all x belong to a b there exists an integer n such that f of n plus 1 of x and similarly ये आपने लिख लेना लेस दैन इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन एंड स्मॉल n ग्रेटर दैन इक्वल टू कैपिटल N एंड p ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। मतलब इसके भी आपके 2 नंबर पक्के। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना था, विस्टार सेम टेस्ट को हमने क्या करना था, डिफ़ाइन करना था। तो सीरीज़ हमने मतलब इसको डिफ़ाइन कर दिया, ये आपके पास इसकी डेफिनेशन आ गई। अब इसके थ्रू हमने वो जो हमें सीरीज़ एक दी हुई थी उसको हमने सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब गिवन सीरीज़ हमारे पास क्या है, यानी कि इसको मैंने कर लिया जी, u ऑफ x इज़ इक्वल टू -1 जो हमारे पास गिवन सीरीज़ थी। सीरीज़ असल में हम इस तरह लिखते हैं ना, तो यहाँ पे u जो है वो किसके इक्वल है, जो गिवन हमें दिया हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया कि मैंने टेक कर लिया है कि एम एन जो है हमने अभी क्या पढ़ा है, काशी जो हमारे पास विस्टास टेस्ट है उसमें यहाँ पे एक हम एम एन जो है एक नई सीरीज़ जो है वो कंसिडर करते हैं उसी से, यानी कि वो क्या होनी चाहिए, वो बड़ी होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया जी, हमने जो डिनोमिनेटर में है यानी कि 4n² उसको हमने mn ले लिया, यानी कि ये ग्रेटर है या फिर इक्वल है। अब जो हमारे पास 1/4n² - 1 है, ये कन्वर्जेस है, कन्वर्ज कर रही है। उसकी वजह क्या है कि 1/n² क्या है, ये लेस देन इन्फिनिटी है, मतलब ये कन्वर्ज करेगी तो ये ऑब्वियसली कन्वर्ज करेगी। अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो जो हमारे पास गिवन सीरीज़ दी हुई है वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आई होगी, यानी कि ये वाली सीरीज़ जो है ये क्या है, ये कन्वर्ज कर रही है। वजह क्या है, क्योंकि इसमें 1/n² आया है ना, तो n² 1/n² ये लेस देन इन्फिनिटी है, मतलब ये कन्वर्ज करती है। तो इसका क्या मतलब है कि ये ओबियसली कन्वर्ज करेगी। कन्वर्ज करेगी तो मतलब जो आपके पास उससे छोटी सीरीज़ होगी वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज़ वेल नाउन कि समेशन दिस जो हमने एम एन लिया था वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। द गिवन सीरीज इज़ आल्सो कन्वर्ज। तो ये था जी आपका सलूशन। अगर इसमें कोई मिस्टेक आपको नज़र आती है तो वो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी, अगर नहीं आए तो आप मुझसे अगेन डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।